एक आदमी ने अपने आंगन में अचानक बने सूखे कुएं को भरने के लिए 1 लाख टन मकई के बन मंगवाए, लेकिन जैसे ही उसने सारे बन कुएं में डाले वे एक पल में गायब हो गए। उसे नहीं पता था कि यह कुआं एक प्राचीन दुनिया से जुड़ा हुआ है। वहाँ बहुत बड़ा सूखा पड़ा था और लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। उसके भेजे हुए बन वहाँ के लोगों के लिए जीवन बचाने वाला खाना बन गए। ये सब एक दिन पहले शुरू हुआ था। रात को वह बाहर पेशाब करने गया, तभी उसने सूखे कुएं के अंदर नीली रोशनी देखी। अचानक एक पुराना कागज हवा में दिखाई दिया। उस कागज में लिखा था, मैं चू यान हूँ, दा जिन राज्य की उत्तरी सेना की सेनापति। भगवान, अगर आप सच में हैं तो हमारी मदद कीजिए। जिनबई शहर में लोग पानी के बिना मर रहे हैं। आदमी बोला, ये क्या मजाक है? क्या यह कुआं सच में दूसरी दुनिया से जुड़ा है? उसके पास सिर्फ आधी बोतल पानी बची थी। उसने कहा, मेरे पास बस इतना ही पानी है, इसे आराम से पीना। उधर चूयान ने जैसे ही पानी देखा वह हैरान रह गई। यह तो पवित्र पानी है। भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। वह रोते हुए बोली, मैं भगवान का यह एहसान कभी नहीं चुका सकती। उसने धन्यवाद के रूप में अपना शाही जेड का लॉकेट कुएं में डाल दिया। आदमी ने लॉकेट उठाया और बोला, अरे ये तो बहुत कीमती लगता है। वह तुरंत उसे जेड के एक बड़े व्यापारी के पास ले गया। दुकानदार ने लॉकेट देखकर कहा, इतना अच्छा जेड मैंने कभी नहीं देखा, मैं 10 लाख दूंगा। आदमी बोला, इतनी कम कीमत मत लगाओ, इसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ है। दुकानदार को अपनी गलती समझ आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुम ही कीमत बताओ। आदमी बोला, मुझे अभी 30 लाख चाहिए। दुकानदार के पास सिर्फ 20 लाख नकद थे, बाकी 10 लाख की जगह उसने सोने की 10 ईंटें दे दी। आदमी ने सौदा मान लिया, पैसे लिए और जल्दी अपने झींगा फार्म की तरफ निकल गया। उधर प्राचीन शहर में चूयान लोगों से बोली, भगवान ने हमें आधी बोतल पवित्र पानी दिया है, इसका मतलब वह हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन एक सैनिक बोला, आधी बोतल पानी से 1 लाख लोगों की जान नहीं बचेगी। चूयान ने कहा, मैं इस कुएं के सामने घुटनों के बल बैठी रहूंगी। जब तक भगवान पूरे शहर के लिए पानी नहीं भेजेंगे मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। इधर सुबह 8 बजे तक शेन फेई अपने फार्म नहीं पहुंचा। उसकी पत्नी सेठ लू से बोली, हम हार मानते हैं, हमारा फार्म और घर ले लो। सेठ हंसते हुए बोला, 3 मिलियन का कर्ज इस बेकार फार्म से नहीं उतर सकता, बुलडोजर लाओ और सब तोड़ दो। तभी शेन फेई वहां पहुंच गया। वह बोला, कोई मेरी पत्नी को हाथ नहीं लगाएगा। फिर उसने कहा, 5 मिलियन पूरे के पूरे तुम्हारे खाते में भेज दिए हैं। सेठ हैरान रह गया। शेन फेई ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, ये मेरी पत्नी को हाथ लगाने की सजा है, अब यहाँ से निकल जाओ। सेठ गुस्से में बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हारे 6 लाख जिन झींगे कोई नहीं खरीदेगा। शेन फेई मुस्कुराया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने पूछा, इतने पैसे और सोना कहाँ से आया? शेन फेई बोला, जो मैं बताने वाला हूँ उस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमारा सूखा कुआं एक प्राचीन दुनिया से जुड़ा है। उसने आगे कहा, वहीं से मुझे यह सोना मिला है, अब हम कभी दिवालिया नहीं होंगे। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, शहर के सबसे बड़े मशीन मार्केट में जाओ, सबसे ताकतवर पानी का पंप खरीदो। पत्नी ने पूछा, जब हमारे पास पहले से पानी है तो पंप क्यों चाहिए? शेन फेई बोला, क्योंकि हमारे असली ग्राहक वहाँ दूसरी दुनिया में प्यास से मर रहे हैं। दोनों मशीन मार्केट पहुंचे। दुकानदार उनका मजाक उड़ाने लगा, अरे दिवालिया होने वाले शेन फेई, क्या अपनी कब्र खोदने के लिए फावड़ा खरीदने आए हो? शेन फेई बोला, बातें बंद करो, सबसे बड़ा पानी का पंप दिखाओ। दुकानदार बोला, ये वाला 1 घंटे में 1000 टन पानी खींच सकता है, कीमत 15,000 है। शेन फेई ने तुरंत 3,000 एडवांस दिया और बोला, आधे घंटे में मेरे फार्म पहुंचा देना, 1 मिनट भी देर हुई तो मैं दूसरी दुकान से खरीद लूंगा। दुकानदार तुरंत मान गया। कुछ देर बाद बड़ा पंप फार्म पर लगा दिया गया। उधर प्राचीन शहर में हालात और खराब हो गए थे। पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था। सैनिक मजबूरी में अपने घोड़ों का खून पी रहे थे। कुछ लोग बोले, अब दुश्मन के सामने हार मान लेते हैं, लेकिन चूयान गुस्से में बोली, हम मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। इधर शेन फेई ने सारी पाइप कुएं से जोड़ दी। उसकी पत्नी घबराकर बोली, अगर पानी वापस बाहर आ गया तो हमारा पूरा फार्म डूब जाएगा। शेन फेई बोला, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। उसने पंप चालू करने से पहले कुएं में जोर से कहा, जनरल चूयान, जल्दी सब लोगों को पीछे ले जाओ, मैं अब पूरे शहर के लिए पानी भेजने वाला हूँ।